नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाक से पानी आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है और वो एलर्जी समझकर इसका इलाज करवा रहे हैं तो वो और किन किन चीज़ों का संकेत हो सकती है, और अगर इस मामले में लापरवाही दिखाई तो आपको कितने भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कई बार ऐसा होता है कि नाक से पानी आने की समस्या के लिए लोग सिर्फ एलर्जी का इलाज कराते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि ये और किन गंभीर चीज़ों का संकेत हो सकता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि हमारे नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं। इस तरह का कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। बेसिकली ये एलर्जी में देखा जाता है। बट मैं इससे हटकर कुछ बात दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ ये नाक से पानी आना आपके खतरनाक संकेत भी हो सकते हैं। तो वो आप कैसे समझेंगे कि ये एलर्जी नहीं है बल्कि कुछ और चीज़ है। तो कुछ और चीज़ क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जो हमारे नाक का हिस्सा है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे स्कल बेस कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उस एरिया का डैमेज है, जिसमें मैं ये मेडिकल टर्म है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, जो स्कल बेस का एक एरिया होता है, जो कि हमारे स्कल बेस का सबसे, वो वहाँ की जो हड्डी होती है वो काफ़ी पतली होती है। तो अगर कभी भी फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ से ब्रेन का पानी, जिसको सीएसएफ कहते हैं, लीक होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ कि जब भी नाक से पानी आए तो ये खतरनाक संकेत ही है, बट आप इस चीज़ को पहचानेंगे कि कैसे, कि ये एलर्जी है कि ये सीएसएफ लीक है। तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको घर पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। सबसे नम सबसे सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको सर्दी आ रही है और ये बहुत लंबे समय से चल रही है, तो आप ये देखिए कि ये एक नाक से आ रहा है कि दो नाक से, दोनों साइड से आ रहा है। हमारे साथ नाक के दो नॉस्ट्रिल्स है, एक साइड से आ रहा है, दो साइड से आ रहा है। अगर एलर्जी होगा तो वो दोनों नॉस्ट्रिल्स से आएंगे। अगर ये सीएसएफ लीक है तो हमेशा एक साइड से ही आएगा। कभी बहुत रेयर केस है कि ये दोनों साइड से आ जाएगा, बट श्योरेस्ट साइन क्या है कि जब पेशेंट सामने की तरफ झुकेगा तो वो ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाता है। और पेशेंट ऐसा बोलते भी हैं कि जब हम लोग ऐसे सामने की तरफ झुकते हैं तो वो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप की मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जब हम लोग बैठे रहते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं गिरता है, जिसे टी पॉट साइन कहते हैं। जैसे कि आप टी को ऐसे डालोगे तो जब जब वो ऐसे ढाल बनता है तो उसकी फ्लो बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है कि जब आप पेशेंट सामने की तरफ झुकता है तो वो एरिया, जिसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, और जहाँ से सीएसएफ लीक, जब नाक से, जिसको सीएसएफ राइनोरिया कहते हैं, तो वहाँ से वो ब्रेन का पानी बाहर आने लगता है और ये फ्लो तब बढ़ जाती है जब आप सामने की तरफ झुकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि वो जब आप सामने झुक रहे हो तो हाँ, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड से गिर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि सर्दी मोस्टली दोनों नाक से होती है। सीएसएफ लीक बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिलैटरल हो, एक साइड का होता है। यूनिलैटरल मतलब एक साइड यूनिलैटरल होता है, बट कभी कभी ज़्यादा अगर फ्रैक्चर है या कुछ है तो दोनों साइड से हो जाता है। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऐसा नहीं है कि जब किसी को फ्रैक्चर हो, जैसे कि बाइक एक्सीडेंट या गिर गया, तभी ये सीएसएफ लीक हो सकता है। हमने बहुत पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है जिसे इडियोपैथिक कहते हैं, जिसमें आपको कोई पता नहीं है, कोई उसकी इटियोलॉजी पता नहीं है, मतलब कॉज पता नहीं है, कारण नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, और ऐसे लोगों में भी सीएसएफ लीक होता है। एक तीसरा सबसे आसान तरीका, जब आपको सर्दी होती है और जब आप नाक अपने हैंकी से साफ करते हो, तो आप देखना कि कुछ समय के बाद वो हैंकरचीफ ड्राई हो जाएगा और वो हार्ड हो जाता है। अगर ये सीएसएफ लीक है, मतलब ब्रेन का पानी आ रहा है, तो वो आपकी जो हैंकी है वो हार्ड नहीं होगी, वो बिल्कुल सो, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल पानी है। जो हमारे ब्रेन का पानी होता है, जिसे सीएसएफ कहते हैं, वो नॉर्मल पानी जैसा ही होता है। तो उससे अगर आप अपने हैंकी से क्लीन करोगे तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। बट अगर सर्दी है और अगर आप नाक साफ करोगे तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये सब कुछ कार्डिनल साइंस है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारी नॉर्मल सर्दी है, कि ऐसा हमारा ऐसा तो नहीं है कि कुछ ब्रेन का पानी आ रहा है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपने, मैंने जो साइंस आपको बताया
कि सामने झुकने पे ज़्यादा हो रहा है, एक साइड से ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैं हैंकी से साफ़ करती हूँ बट उसको छोड़ देती हूँ, तो हैंकी में मुझे किसी तरह का परिवर्तन नहीं दिखता है। जैसे नॉर्मली जो सर्दी वगैरह में पोंछने के बाद जो हाड़ आती है, ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सब जो वार्निंग साइंस है, अगर आप इसको नज़रअंदाज करें तो ऐसे केस में आपको मेनिंजाइटिस वगैरह की जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, वो सब भी हो सकता है। क्योंकि वो एरिया अगर डैमेज है तो डायरेक्ट नाक से इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक जा सकती है और आपको मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकती है। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।